नमस्कार सभी को। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को पूरा विश्व सृजनशीलता एवं नवाचार दिवस के रूप में मनाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस डे। जी हाँ, वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाने की शुरुआत हुई और इस प्रकार इस दिन को हम तीसरी बार इस रूप में मना रहे हैं। इस दिन को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एवं इनोवेशन डे के रूप में मनाने की कहानी बड़ी रोचक है। कनाडा की एक युवती थी, मर्सी सेगल नाम था उनका, मर्सी सेगल। उन्होंने एक दिन कनाडा के एक अखबार की हेडलाइन पढ़ी, कनाडा इन क्रिएटिविटी क्राइसिस। उसी एक लाइन ने, उस एक पंक्ति की हेडलाइन ने उन्हें इतना विचलित किया कि 2001 से लेकर 2018 तक अपने जीवन के 17 साल उन्होंने अपने देश में दूसरे देशों के नागरिकों के साथ मिलकर जगह जगह क्रिएटिविटी से, इनोवेटिव अप्रोच से संबंधित वर्कशॉप लगाई, शिविर लगाए। दरअसल मर्सी सेगल खुद एक स्टूडेंट थी एक ऐसे कोर्स की जिसमें उन्होंने क्रिएटिविटी और इनोवेटिव अप्रोच को पढ़ा था और अब उसी ज्ञान को वो अपने देश के नागरिकों के साथ और दूसरे देशों के नागरिकों के साथ भी साझा कर रही थी। 17 साल की उनकी ये है तपस्या रंग लाई और अंततः 2018 में यूनाइटेड नेशंस को भी इस 21 अप्रैल को मर्सी सेगल के अनुरोध पर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लेना पड़ा। 21 अप्रैल ही क्यों? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष की जन्मतिथि है या इसी दिन कोई विशेष कार्य हुआ था? मर्सी सेगल का कहना था कि 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले 21 अप्रैल को हमें क्रिएटिविटी और इनोवेटिव अप्रोच डे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि पृथ्वी के सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच का रोल होना चाहिए। वो दोनों चीज़ों को, क्रिएटिविटी और अर्थ के सस्टेनेबिलिटी को, दोनों को कनेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 2001 में ही 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाने की जो प्रथा शुरू की, उसके 17 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी इस रवायत को और उनके इस सुझाव को मान लिया और कहीं ना कहीं इस दिन को इस रूप में मनाए जाने के पीछे कनाडा की एक महिला जिनका नाम था मर्सी सेगल का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, कनाडा के टोरंटो शहर की अभी हम बात कर रहे थे। वहाँ से दिल्ली महानगर, भारत का दिल्ली महानगर लगभग 11,613 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की मशाल टोरंटो शहर में जल रही थी, वही मशाल सुदूर दिल्ली महानगर के एक युवा के मन में भी जल रही थी। वो साल था 2006 का और वो जगह थी दिल्ली का यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन और वो इनोवेटिव अप्रोच थी एक छोटा सा स्कूल। आपको लगेगा कि एक स्कूल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है
कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसमें कुछ कमरे होंगे, उसमें फर्नीचर रखा होगा, उसमें ब्लैक बोर्ड लगे होंगे, उसमें पढ़ाने वाले खूब सारे टीचर्स और पढ़ने वाले खूब सारे हंसते खिलखिलाते बच्चे होंगे। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा अनोखा स्कूल था जो श्री राजेश कुमार शर्मा जी ने खोला था। इस स्कूल का नाम था फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। इसमें ना तो कोई बिल्डिंग थी, ना इसमें कोई टीचर था, टीचर के नाम पे वो स्वयं थे, ना फर्नीचर था, ना कमरे थे, था तो केवल एक टीचर के नाम पर राजेश शर्मा जी स्वयं, उनके साथ पढ़ने का जज्बा लिए हुए 2 छोटे छोटे बच्चे और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के 2 खंभों के बीच की खाली जगह। जी हाँ, केवल इतना सा संसाधन उनके पास था कि मेट्रो स्टेशन जिन पिलर्स पे टिका होता है उसके नीचे की खाली जगह और 2 गरीब मासूम बच्चे और एक स्वयं राजेश शर्मा जी। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। कौन थे राजेश शर्मा जी और क्यों वो उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। राजेश शर्मा जी मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाते थे अपने भाई के साथ। एक दिन जब वो अपने घर से निकले तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, मेट्रो स्टेशन के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा कि कुछ प्रवासी मजदूरों के बच्चे गंदगी और कीचड़ में खेल रहे हैं। वो स्कूल नहीं जाते, उनमें किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा या कोई भी संस्कार नहीं थे। उन्होंने उन बच्चों के माता पिता से बात करने की सोची और साथ ही बच्चों के माता पिता से बात करते समय उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने माता पिता ने भी हामी भरनी थी क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था और ये उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सोच थी। और जो सिलसिला 2006 में सिर्फ 2 बच्चों से शुरू हुआ वो जल्द ही 200 से भी ज्यादा बच्चों के बड़े कारवां में बदल गया। इनमें आसपास बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो किसी न किसी आसपास की सरकारी स्कूल में जिनका नाम लिखा होता था, लेकिन वो वहाँ नियमित रूप से नहीं जा पाते थे या वहाँ स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उनको समझ में नहीं आता था, तो उनके पास कोई भी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो बहुत से बच्चे इस प्रकार से भी उस फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में आने लगे। दिल्ली दिल वालों का शहर है। यह स्कूल भी जल्दी ही वहाँ के नागरिकों में, वहाँ की जनता में लोकप्रिय हो गया। बहुत से युवा जो IIT में पढ़ते हैं या बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो युवा भी राजेश शर्मा जी के इस कार्य में उनका हाथ बंटाने के लिए साथ में आने लगे। उनके इस कार्य की सराहना यूनेस्को, जो शिक्षा से संबंधी मसलों पर विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यूनेस्को, उसका एक पब्लिकेशन है जो हर 3 महीने में छपता है। उसका नाम है कोरियर। अक्टूबर से दिसंबर 2019 अक्टूबर से दिसंबर 2019 का जो अंक है उसमें भी राजेश शर्मा जी के इस क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच की सराहना की गई है। उसके बारे में काफी विस्तार से उसमें प्रकाशित किया गया है। मैं भी चाहता था कि उनसे ये स्टोरी कवर करने से पहले किसी तरीके से बात हो जाए, और जब मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला अभी 3 दिन पहले, तो उन्होंने कुछ बातें बताई जो मैं उन्हीं के शब्दों में आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। पहली बात तो उन्होंने जो कही काफ़ी मोटिवेटिंग था उनसे बात करना। पहली बात उन्होंने ये कही कि यदि मैं किसी बच्चे को एक चॉकलेट या टॉफ़ी देता तो वो बच्चा घंटे 2 घंटे के लिए प्रसन्न होता और ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है 1 या 2 दिन मुझे याद रखता और बड़ा आदर भाव दिखाता। अगर मैं किसी बच्चे को 1 महीने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अवधि के लिए खुश करना चाहता तो उसे मैं कपड़े या ड्रेस दिला देता। लेकिन मैंने इन छोटे छोटे गरीब मासूम बच्चों की
जिंदगी में शिक्षा की, पढ़ाई की ऐसी लकीरें खींच दी है जिनसे ये अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी भी। सच ही है कि शिक्षा का उपहार देके राजेश शर्मा जी ने उन मासूम लोगों के जीवन में एक नई रोशनी फैला दी है। और दूसरा सवाल जब मैंने उनसे कहा कि आप किसी एनजीओ या सोसाइटी के माध्यम से इस स्कूल को क्यों नहीं चलाते हैं, तो उनका जवाब था कि मैं एनजीओ या सोसाइटी बनाकर इस स्कूल के बच्चों, इस स्कूल और इवन स्वयं को भी भारी भरकम औपचारिकताओं के बोझ में नहीं दबाना चाहता। मैं चाहता हूं कि स्वच्छंद रूप से मैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से इन बच्चों की शिक्षा की और पढ़ाई की जिम्मेवारी उठाऊं। संभवतः राजेश शर्मा जी को एनजीओ या सोसाइटी बनाना और चलाना, इनकी औपचारिकताओं से भय लगता हो, लेकिन उन्होंने शिक्षा में जो अभिनव प्रयास किया है, अभिनव नवाचार किया है, उसकी गूंज समाज के हर तबके तक पहुंची है। उन्हें बहुत से सम्मान भी मिले हैं। उन्हें कलाम चिल्ड्रंस इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला है, उन्हें लिटरेसी हीरो अवार्ड भी मिला है, उन्हें लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड भी मिला है, उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है। ऐसे बहुत से मुकाम अभी उनकी जीवन में आने बाकी है। पता नहीं कितने सम्मान, कितने अवार्ड अभी उन्हें मिलने बाकी है, लेकिन हर सुबह उन मासूम खिलखिलाते बच्चों के मुस्कुराहट में उन्हें प्रतिदिन जो सम्मान मिलता है वो अतुलनीय है। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के सभी दर्शकों की तरफ से उस रियल लाइफ हीरो राजेश कुमार शर्मा जी को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।